तदा शंखाश्च च भैर्यश्च च पन्वानका गोमुख सह सेवाभ्यान्यन्ता स शब्द स्तुत मूलो भवत। इसके बाद जब सेनाएं सज गई, शंख, भेरी, ढोल, मृदंग, नगाड़े और सिंह जैसे अनेक वाद्य यंत्र एक साथ बजने लगे। उन सबकी आवाज एक साथ गूंज उठी और एक भयानक गगनभेदी ध्वनि उत्पन्न हुई। तात्पर्य: यह श्लोक युद्ध के आरंभिक वातावरण को चित्रित करता है। जब दोनों सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई, तब शंख, ढोल, नगाड़े और अन्य वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। यहाँ सिर्फ एक संगीत नहीं था, बल्कि युद्ध की घोषणा थी, एक तरह का मानसिक युद्ध भी, जहाँ सेनाओं की ध्वनि से विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता था। यह भी दर्शाता है कि महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह एक भव्य, विशाल और ऐतिहासिक संग्राम था, जिसमें हर कोई चीज का महत्व था, कि वाद्य यंत्रों की आवाज भी। इस श्लोक का महत्व: युद्ध की गंभीरता और भव्यता का संकेत। इस श्लोक से पता चलता है कि महाभारत का युद्ध कोई सामान्य संघर्ष नहीं था, बल्कि एक विराट और ऐतिहासिक संग्राम था। जब सभी वाद्य यंत्र एक साथ बजने लगे तो पूरा वातावरण युद्ध के लिए तैयार हो गया। यह युद्ध की शुरुआत की घटना थी। मनोवैज्ञानिक युद्ध: इतनी तेज और गूंजती ध्वनि शत्रु के मन में भय और तनाव उत्पन्न करती है। यहाँ एक रणनीति होती है कि युद्ध से पहले ध्वनि के माध्यम से विरोधियों की मानसिक शक्ति को कमजोर किया जाए। आज के समय में भी हम यही करते हैं। जैसे कोई बड़ी प्रस्तुति, परीक्षा या मंच शुरू होने से पहले हम अपना मनोबल बढ़ाते हैं। शारीरिक और मानसिक तैयारी का प्रतीक: यह श्लोक हमें बताता है कि कोई भी बड़ा कार्य शुरू करने से पहले मानसिक और शारीरिक से स्वयं को पूरी तरह तैयार करना चाहिए। यह वाद्य यंत्रों की ध्वनि केवल परंपरा नहीं थी, बल्कि सेनाओं को एकजुट करने और ऊर्जा भरने का तरीका था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शंख और वाद्य यंत्रों की ध्वनि को धार्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली माना जाता है। शंखनाद केवल एक ध्वनि नहीं होती, आत्मबल, साहस और ईश्वर का स्मरण भी होता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब जीवन में कोई धर्म युद्ध, अच्छाई बना बुराई शुरू हो तो पहले शंखनाद यानी आत्म जागृति जरूरी है। जीवन में उपयोगी भी कोई नया कार्य, नई शुरुआत या बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले अपने मन और वातावरण को तैयार करो। डर या असामंजस्य को हटाने के लिए आंतरिक शंखनाद करो, आत्मविश्वास जगाओ। यह श्लोक सिखाता है कि साहसिक कार्यों की शुरुआत उत्साह और तैयारी से करो, न कि संकोच और डर से।